अस्सलाम वालेकुम। ईरान अमेरिका इसराइल जंग की वजह से हमने देखा कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बहरानी सूरत हाल रही, क्योंकि तेल की कीमतें मुसलसल ऊपर नीचे होती रहीं, स्टॉक मार्केट्स में उतार चढ़ाव रहा और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मुल्कों में महंगाई की शरह में भी इजाफ़ा हो गया। लेकिन जहाँ पर ये बहरान है वहीं पर इस बहरानी सूरत हाल से कई लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है, और वो यूँ कि हम मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि यूएई से लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, और कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्हें नौकरियों से निकाल कर डिपोर्ट कर दिया गया। अभी रिसेंटली इत्तिहाद एयरवेज़ के हवाले से एक ख़बर आई कि उसने 15 पाकिस्तानियों को बग़ैर कोई नोटिस दिए नौकरी से निकाला और 48 घंटों में उन्हें दुबई छोड़ने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। तो ये सूरत हाल जहाँ पर हम एक तरफ देख रहे हैं कि कई लोग अपने रोज़गार से महरूम हो रहे हैं, और ना सिर्फ ये कि उन्हें वहाँ मुलाजमत से हाथ धोने पड़ रहे हैं, बल्कि उन्हें मुल्क छोड़ने के हवाले से भी मजबूर किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी हैं, कई पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जिन्हें इस जंगी सूरत हाल में, इस जंग के हंगाम में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा आज ज़रा इस पर भी बात कर ली जाए। कई पाकिस्तानी दुबई जाने का ख्वाब अपनी आंखों में सजाए बैठे थे पिछले कुछ अरसे से, और इस हवाले से पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में वीज़ों के लिए अप्लाई भी कर रखा था। लेकिन आपको भी मालूम है कि पिछले कुछ अरसे में दुबई ने अपनी वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली की थी, और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि पाकिस्तानी एक तो वहाँ जाकर रूल्स एंड रेगुलेशंस की पासदारी नहीं करते, और दूसरी बात ये कि कई पाकिस्तानी यहाँ से भीख मांगने के लिए वहाँ जाते हैं खलीजी ममालिक में। सऊदी अरब ने भी कई ऐसे लोगों को निकाला है, और दुबई ने भी इसीलिए वीज़ों के हवाले से सख्ती की, और पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि दुबई पाकिस्तानियों को वीज़े जारी नहीं कर रहा था। तो ऐसे पाकिस्तानी जो दुबई जाना चाहते थे, वहाँ जाकर पैसे कमाना चाहते थे, अपना रोज़गार वहाँ पर हासिल करना चाहते थे, वो आस लगाए बैठे थे कि उन्हें दुबई का वीज़ा मिले और वो वहाँ जाकर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकें। कई ऐसे लोग थे जिनके भाई या रिश्तेदार वहाँ पर पहले से मौजूद थे, काम कर रहे थे, उनके बिजनेसेस थे, और वो अपने पास नौकरी के लिए यहाँ से उन लोगों को बुलाना चाहते थे। लेकिन चूँकि दुबई ने वीज़ों के हवाले से एक सख्ती कर रखी थी, तो उन्हें वीज़े नहीं मिल रहे थे। लेकिन जब ये जंग शुरू हुई तो इस जंग के हंगाम में उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि दुबई ने जंग के हंगाम में वीज़ा पॉलिसी में नरमी कर दी। कई ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस जंग को मौका गनीमत समझा, इस बहरान को अपॉर्चुनिटी समझा, और उन्होंने चूँकि वीज़ों के लिए अप्लाई कर रखा था, उनके 2 दिन में वीज़े लगे, और इतने डेस्परेट थे हमारे कुछ पाकिस्तानी भाई कि उन्होंने जंग की भी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि हमें तो जाने का मौका मिल रहा है, तो हम तो चलें। उन्होंने टिकट कटवाई और वो पहुंच गए दुबई। अब चूँकि दुबई में ऑलरेडी सेटअप मौजूद था, यानी कोई किसी रिश्तेदार के पास गया, कोई किसी भाई के पास गया, कोई किसी बहनोई के पास गया, तो मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं। तो ये लोग पहुँचे और वहाँ पर जाके सेट हो गए। अच्छा, इसमें उन लोगों का ज़्यादा फ़ायदा हुआ जो कोई हुनर जानते थे, यानी अगर वो इलेक्ट्रिशियन थे या इलेक्ट्रिक चीज़ों की, इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग का काम जानते थे, प्लम्बिंग का काम जानते थे, या ऐसा ही कोई और हुनर, और ख़ास तौर पर गाड़ियों का काम जानते थे, क्योंकि दुबई में गाड़ियों के काम के हवाले से, गाड़ियों की रिपेयरिंग के हवाले से जो काम किसी को आता है उसकी बहुत मांग है। तो ऐसे लोग वहाँ पर पहुँचे और वो जाकर फ़ौरन से सेट भी हो गए, क्योंकि ये वो काम है जो ऑल द टाइम जंग के हालात में भी चल रहा है। बेशक जंग की वजह से दुबई में सयाहत का काम ठप हुआ है, होटल का बिज़नेस कम हुआ है, टूरिज़म का बिज़नेस को नुकसान हुआ है और वो कम हुआ है, लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ों के काम हैं वो तो वैसे ही चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो लोकल लोग रहते हैं उन्होंने उनकी चीज़ें ख़राब हो जाएं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो
उन्होंने रिपेयर भी करानी है। फ़र्ज़ करें एसी की सर्विस भी होती है ऑल द टाइम, फिर किसी की कोई घर में कोई मशीन ख़राब हो गई है उसकी रिपेयरिंग भी होनी है, तो ये काम तो चलना है। फिर घर में किसी के नल ख़राब हो गया, कोई बाथरूम में कुछ ख़राब हो गया, प्लम्बिंग का काम भी ऑल द टाइम चलता रहता है, पूरा साल ही चलता रहता है। फिर गाड़ियों का काम भी चलता रहता है। इसी तरह से रिलेटेड जो शोबे हैं वो काम तो वहाँ के लोकल लोगों ने करवाने ही करवाने, और उसके लिए लेबर जो है वो हमेशा से बाहर के मुल्कों से ही आती है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से ही जाती है। तो इसीलिए वीज़ा पॉलिसी में नरमी हुई तो ये लोग जो हैं वो वहाँ पहुँच गए और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई काम करने की, क्योंकि स्किल तो थे, हुनर तो आता था। तो इस तरह से उन लोगों ने वहाँ पर अपना काम शुरू कर लिया। अब जो दुबई में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो क्या कर रही है? दुबई में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी गो के बहुत परेशान है इन सारे मसाइल की वजह से जो हो रहे हैं, और यकीनन जिन लोगों के कारोबार हैं उसमें भी कुछ दिक्कत ज़रूर आ रही होगी। अल्लाह ताला परेशानी उन लोगों की दूर करे। लेकिन अपॉर्चुनिटी जो होती है वो हर तरह के बहरान में भी मौजूद होती है और उससे फ़ायदा उठाना आना चाहिए। इस वक्त चूँकि दुबई में जो गाड़ियों की कीमतें हैं वो कम हुई हैं, कम क्या हुई हैं, अपनी असल कीमत पे आ गई हैं क्योंकि ओवर चार्ज किया जा रहा था। फिर ये कि प्रॉपर्टी की कीमतें कम हुई हैं क्योंकि बहुत बढ़ गई थी दुबई में प्रॉपर्टी की कीमतें। इन्वेस्टर्स जो थे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स आके दुबई में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो डेफिनेटली फिर एक कंपटीशन होता है जब, तो फिर कीमतें बिल्कुल वो आसमान से बातें करने लग जाती हैं। तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी। लेकिन अब चूँकि जो माहौल है, जो सूरत हाल है, फिर जिस तरह से दुबई पे हमले हुए, तो उसकी वजह से एक डर और ख़ौफ और इनसिक्योरिटी जो पैदा हुई इन्वेस्टर्स में, तो उसकी वजह से वहाँ से कुछ इन्वेस्टर्स ने जाना शुरू किया, तो कीमतें भी डाउन हुई। और अब जो वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो बिज़नेस वहाँ पर करती है, उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त गाड़ियों में, प्रॉपर्टी में, और ख़ास तौर पर कमर्शियल गाड़ियों में। कमर्शियल गाड़ियों का ये फ़ायदा होता है कि उस पे चीज़ों की तरसील होती है, बिल्डिंग्स बनती हैं तो सामान आता जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारा सामान कमर्शियल गाड़ियों में आता जाता है, और ये वो काम है जो थ्रू आउट द ईयर चलना ही चलना है, होना ही होना है। तो इसीलिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि कोविड-19 जब आया था सब चीज़ें बंद हो गई थी, तो उस वक्त भी कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, कुछ लोगों ने गाड़ियों में इन्वेस्ट किया था, इसी तरह मुख्तलिफ बिजनेसेस में लोगों ने इन्वेस्ट किया। हालांकि उस वक्त कुछ पता नहीं था, बहुत अनसर्टेनिटी थी। अगर आपको याद हो कोविड के दिनों में ऐसा लगता था कि ये फेज़ कभी ख़त्म ही नहीं होगा और दुनिया बस ख़त्म हो जाएगी और सब कुछ रुक गया है और किसी चीज़ ने अब आगे नहीं बढ़ना। लेकिन जब कोविड-19 का दौर ओवर हुआ तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, हालांकि एक ख़तरा था, एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था फिर उनके वारे न्यारे हो गए, क्योंकि उसके बाद फिर दुबई में जैसे कीमतें बढ़ी प्रॉपर्टी की, गाड़ियों की, हर चीज़ की, तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उस टाइम में उन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। और इस मौके पे जो लोग हैं जो बिज़नेस माइंडेड हैं वो इसे अपॉर्चुनिटी ही समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज हम रिस्क फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में, अब चूँकि आज ये ख़बर भी आ गई है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अब MOU जो है, 1 पेज MOU जो है वो बस साइन होने के करीब है, और उसके बाद फिर मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ दोनों जाएंगे। तो इस ख़बर के साथ ही तेल की कीमतें फौरी तौर पर कम हुई हैं। कई मुल्कों की स्टॉक मार्केट्स में हमने देखा कि तेज़ी आई है और इंटरनेशनली एक अच्छा रिस्पांस इस चीज़ को मिला है। तो यकीनन अगर मुस्तकिल जंग बंद होती है तो उसके बाद हर मुल्क अपने बेहतरी की तरफ जाएगा, हर मुल्क में चीज़ें नॉर्मल होंगी और दुबई में भी नॉर्मल होंगी। तो फिर यही लोग जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए भी, डेफिनेटली प्रॉपर्टी की कीमतें भी बढ़ेंगी। गो के थोड़ा टाइम लगेगा, गो के
जो लोग ये समझते हैं कि दुबई ने पिछले कुछ अरसे में तेज़ी से तरक्की की है और आसमान को छुआ है दुबई ने, और बहुत एक सेफ़ हेवन और प्रॉपर्टी के लिए बेहतरीन जगह और इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन जगह और हर तरह के काम के लिए बेहतरीन जगह, शायद अब इस जंग के ख़त्म होने के बाद भी दुबई को थोड़ा अरसा लगेगा रिवाइव होने के लिए, दुबई को थोड़ा अरसा लगेगा इन सारी चीज़ों पर काबू पाने में। लेकिन अल्टीमेटली हर मुल्क एफ़र्ट करके अपने आप को बेहतरी की तरफ ले जाता है, और डेफ़िनेटली दुबई भी ये कोशिश करेगा कि वो अपना खोया हुआ मकाम वापस पाए। तो जो लोग आज इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें यकीनन फ़ायदा होगा, और इस अपॉर्चुनिटी से जहाँ पाकिस्तानी फ़ायदा उठा रहे हैं वहाँ कुछ पाकिस्तानियों को नुकसान भी हुआ है, उन्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा, उन्हें वापस आना पड़ा। लेकिन बहरहाल बात सिर्फ ये है कि अगर आप कोई स्किल जानते हैं तो ये हाई टाइम है कि आप रिस्क को भी मद्देनज़र रखें बहरहाल, लेकिन रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप कोई स्किल जानते हैं तो इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है कि आप वीज़ा लगवाएं और जाएं, काम करें, क्योंकि पाकिस्तानियों के बारे में बताया जा रहा है कि जो स्किल्ड पाकिस्तानी हैं वो अगर ख़लीजी ममालिक में इस वक्त जा रहे हैं और वो कोई स्किल जानते हैं तो रोज़ाना 150 से 200 दिरहम तक वो कमा रहे हैं। और पाकिस्तान में वैसे भी अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम हैं। खैर बहरहाल जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा मौका है। आईटी की नौकरियां दुबई में थोड़ी इस वक्त कम हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हालात भी थोड़े चूँकि गड़बड़ हैं। तो जो तालीम याफ्ता लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लेकिन हुनरमंद अफराद के लिए इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सऊदी अरब के बारे में भी ख़बरें आ रही हैं कि वो स्किल्ड वर्कर्स को बहुत ज़्यादा इस वक्त नौकरियां दे रहा है, दीगर ख़लीजी ममालिक भी देंगे। मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में ये कहा था कि इस जंग के ख़त्म होने के बाद पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो अपने आप को तैयार रखें। अब अगर आपको कोई स्किल नहीं आती है तो कोई स्किल सीखें, क्योंकि ये आपके पास बहुत अच्छा मौका होगा। क्योंकि इन मुल्कों में जब बिज़नेसेस रिवाइव होंगे, जब चीज़ें नॉर्मल होने की तरफ जाएंगी इस जंग के ख़ात्मे के बाद, तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। और लेबर के हवाले से और वर्कर्स के हवाले से ख़लीजी ममालिक जो हमेशा से पाकिस्तान और आसपास के मुल्कों पर ही भरोसा करते हैं, तो यकीनन ये बहरान हम लोगों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी लाया है। अब मौका है कि इस अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाएं और अपने आप में कोई स्किल सीखें। यहाँ पर ऐसे कई इदारे हैं पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ स्किल्स सिखाते हैं। अगर आपके पास तालीम है लेकिन स्किल नहीं है तो स्किल ज़रूर सीखें। इसी तरह से आप इस बहरान में भी किसी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।